ओम शांति। 31/12/2016। दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं। सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। इसी सुखमय जीवन में मजा है। कुछ भी हो इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। आर्डर प्रमाण अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारी सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बात की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप में समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कह रही है, मेरा बाबा बस। सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वो क्या? मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। सबके दिल में बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है, वाह मेरे दिल का बाबा, बाबा और मैं। सबके दिल में यही है ना, मैं और मेरा बाबा। दो होते भी एक हैं। हर एक के दिल में ये एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन? कमाल तो यही है, दिल अनेक हैं लेकिन समाया हुआ एक है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? कितनी दिल वाले हैं लेकिन सभी के दिल में समाया एक ही है। यही कमाल है। ये एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं, याद बढ़ती ही जाती है। यही कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी, मेरा बाबा। सबके दिल में एक की याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही है। सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है। मेजॉरिटी के दिल में ही समाया हुआ है। भल अनेक बैठे हैं लेकिन ये सभा वो है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। बाबा कितना प्यारा है। भल इतने लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी सबके दिल में बाबा ही समाया हुआ है, मेरा बाबा। दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? मेरा बाबा। गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वो एक ही होगा। तो अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर सब हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ। सबका लंबा हाथ कितना मज़ेदार लगता है। बाहर से गाते नहीं हैं क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। सबकी दिल क्या कहती है? मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो सबकी शक्लें देखो, सबकी दिल एक ही गीत गा रही है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा। इतने सब दिल होते सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और मज़ा कितना आता है। कुछ भी हो
लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है, यही देख सब खुश होते हैं। सारी सभा इतनी बैठी है लेकिन सबके दिल में एक ही है ना, ऐसे है ना। दिल में सबकी क्या होगा बाबा, एक ही दिल में है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वो भी कहेगा मेरा बाबा, ऐसे सदा दिल में बाबा ही है। सभी कितने मस्त हैं, कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे, मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है, मेरे अंदर बाबा बैठा है। मेरा बाबा बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। सबकी शक्लें देखो, अभी जो बैठे हैं सबके दिल में मेरा बाबा बस यही है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी है, मुस्कुराती हुई है, कितना अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा आ गया, मेरे दिल का बाबा है, कहने में भी कितना मीठा लगता है मेरा बाबा। ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो लेकिन मेरा बाबा नहीं भूले। सभी के दिल के अंदर एक ही है, भले कोई के दिल में भी ना भी हो, लेकिन वास्तव में ये सभा कौन सी है, दिल में दिलाराम। सबकी दिल में देखो तो क्या है दिलाराम। ऐसे ही बाबा चाहता है कुछ भी करो, मेरा बाबा ये दिल में समाया हुआ हो। सभी की दिल में क्या है, सारी सभा के दिल में अभी क्या है मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक दिल वाले कितने हैं, सबके दिल में एक बाबा ही छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे नहीं दिल में और कुछ है, तो वो ठहर नहीं सकते। मेरा बाबा कितना मज़ा है, सबके दिल में एक ही है। वायुमंडल देखो कितना सुखमय है, अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी है तो यहाँ देखो। अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल बोलेगी वाह बाबा वाह। सबकी दिल में कौन मज़ा तो ये है जो इतने होते हुए भी, भले बीच में कोई और भी हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी इस समय सभी बाबा बाबा कह रहे हैं। तो एक ही बाबा सभी के दिल में है। इस सभा के अंदर से वाइब्रेशन क्या लगता है, एक ही बाबा की याद है। तो सभी से पूछेंगे आपकी दिल में कौन, सब कहेंगे मेरा बाबा। तो मज़ा है ना। सभा एक है लेकिन एक में एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। सभी की दिल क्या गा रही है, वाह मेरा बाबा वाह। बोलो सभी। रोज सुबह को जब तैयार होकर जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए बाबा ही याद है। तो भी अगर तैयार होकर काम करने या कुछ भी करने जाते हो तो याद में मज़ा कितना आता है। ऐसा कोई है जिसे आज भी सतयुग में नहीं अभी बाबा याद नहीं हो। वो है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हो, है कोई। हाथ उठाओ, देखो कितनी अच्छी सभा लगती है। सारी सभा आकर देखो कितनी अच्छी लगती है। मज़ा याद करने में और क्या है, मज़ा ही है ना, और क्या चाहिए हमको। अगर कोई भी पूछे तुम्हारे मन में क्या है तो क्या कहेंगे, बाबा बाबा। बाबा को दिल दे दिया, जब भी याद करो मेरा बाबा, एक की याद में मज़ा आता है ना। क्योंकि एक की याद है ना, बहुत है ही नहीं जो कहे पता नहीं है, याद आए नहीं आए। एक बाबा है, इसी याद से क्या नहीं मिलता। जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए या रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर है। क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद।
एक सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है? इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। हर एक अपनी अपनी मौज में बैठा है। लाइफ तो ये है जिसमें एक की याद है, एक ही मन मना भव। अभी बाबा को ही याद करो और सब भूल जाओ। तो सेकंड में सब करेंगे ना, मेहनत है क्या? बाबा कहे अभी ओम शांति। क्या आप सभी एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हो? हाँ कहो या ना। मज़ा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में ही यहाँ वहाँ से हाँ का रिस्पान आवे। अगर कोई कोई का रिस्पान आवे, कोई का नहीं आवे, वो भी ठीक नहीं। जब बाबा ने कहा मन मना भव, तो सब मन मना भव हो जाने चाहिए। हो सकता है बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपनी याद की यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाएं। आप सभी जो बैठे हैं तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? मज़ा कितना है, सब एक की ही याद में। कितनी सुखदाई जीवन है। वाह, जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुखमय है वो हाथ उठाओ। अच्छा देखो आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो, क्या है? सब प्रेम में याद में समाये हुए हैं। ये अवस्था भले कितना भी टाइम कहो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अभी सभी के लिए कहते हैं एक सेकंड नहीं, एक मिनट में सभी इसी नशे में। वाह मेरी अतीन्द्रिय सुखमय जीवन। अगर ऐसे बाबा कहे तो एक सेकंड में हर एक अपनी ऐसी अवस्था बना सकते हैं। हाथ उठाओ, सभी अपना सीधा हाथ उठाओ। यहाँ आकर देखो सभा कितनी अच्छी लगती है। ये प्रैक्टिस चाहिए। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात हो तो भी हमारी शक्ल में फ़र्क ना आए, मुस्कुराते तो रहें। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले बस। अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हो। अभी 2 मिनट सभी एक रस में बैठ जाओ। अतीन्द्रिय सुख इसी लहर में बैठकर देखो कितना मज़ा आता है। इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में कितना सुख है। कोई भी बात हो, कुछ भी सामने आवे, लेकिन ये सुख नहीं भूले। ये हो सकता है, होता है। आप कहो हो सकता है, नहीं होता ही है, क्योंकि हमारी जीवन है ही क्या। आप अपनी दिल से पूछो दिल में क्या है। आप देखो अपनी दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है। अगर है तो उसका कारण है जो है वो पूछ भी सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बताओ, अंदर में कोई घुटका तो नहीं है? क्योंकि हमारी जीवन क्या है? अगर परिचय दो तो क्या देंगे? सुख शांति आनंद प्रेम, ये है हमारी जीवन। ऐसे है कभी भी आपको कोई देखे तो ये नहीं हो कि अभी ये मेरी जीवन नहीं है, क्योंकि दूसरी जीवन आई क्यों? बाबा का हुक्म है कि अभी इसी में रहना है, तो आप छोड़ो क्यों? ये अवस्था जो है सुखमय जीवन, ये सदा रहनी चाहिए। तो आप कितने हैं जो समझते हैं कि मेजॉरिटी ऐसी ही जीवन रहती है? वो हाथ उठाओ। अच्छा हाथ उठाते तो हैं, पुरुषार्थ करें तो क्या बड़ी बात है। जैसे हम अपनी अवस्था को स्थित करें वैसी होगी। आखिर भी मालिक कौन? मालिक तो हम ही हैं ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन यहाँ वहाँ हो जाता है तो वो भी चक्कर लगा देता है। सारे दिन में ये अनुभव करना चाहिए
क्योंकि ये अभ्यास जरूरी है। आखिर भी कोई भी बात आवे, एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाएं। ये अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी अवस्था है ना। अगर नहीं बैठते हैं तो हमारी कमी है। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो आपकी जिंदगी ऐसे महसूस होगी जैसे बहुत अच्छी सुखमय सैया पर लेटे हुए हैं। ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं, तो जब कहा उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। ये पुरुषार्थ अपना देखो, या सोचने लगे कि ये बैठा है, ये नहीं बैठा। अपने हाथ में होना चाहिए। जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो तो होवे ना। हो नहीं सके तो इसको क्या कहेंगे, योगी। धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस होती जाए, जब चाहें तब इसमें टिक सकें। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारे दिन में। वो अपनी चेकिंग अपने आप ही करो, सारे दिन में कर सको, ये अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को कितना स्थित करना अपने हाथ में है, कर सकते हैं। अभी सभी बैठे थे तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया। जिसने किया दिल मानती वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया। अच्छा, किसकी थोड़ी होती होगी, किसकी ज़्यादा होती होगी, लेकिन जितना समय कहें उतना समय होनी चाहिए ज़रूर। सभी ने ट्रायल की है, ये ट्रायल ज़रूर करते रहो। कोई भी समय अगर ये अवस्था जिस समय चाहें उस समय बना सके तो उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी जैसी अवस्था मैं चाहूँ वैसी हो सकती है। वो हाथ उठाओ, कर सकते हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया, अच्छा है। अगर ऐसे है जब चाहें तब आधा घंटा तो बैठ सके। ये अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो ऑर्डर मिलता है आधे घंटे, पौना घंटा, सवा घंटा का। तो जब चाहे जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सके। ये अभ्यास भी ज़रूरी है। कभी कोई भी अपनी अवस्था हो सकती है, लेकिन अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे समय पर कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकें। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। कर सकते हो सकता है इतना। समझो साधारण रूप में अभी बैठे हो, अभी कंट्रोल का ऑर्डर मिलता है। अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो जाओ तो कर सकते हो, या बार बार अटेंशन देना पड़ेगा। भले वो भी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस ज़रूर हो कि जब चाहें तब अपने संकल्पों को रोक सकें। ऐसे कौन है जो संकल्पों को रोकने चाहे तो रुक सकते हैं? वो हाथ उठाओ। जब रोकने चाहो तब रुक सकते हैं, वो अवस्था है। ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि समय अभी ऐसा आना है जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर को कर सकें। ऑर्डर माना ऑर्डर, ऐसे नहीं ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल आने में टाइम लगे। ये प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए। किसी समय भी आप दिन में फ्री होते हैं और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है। ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए।
ये अभ्यास ज़रूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा, मैं बैठूं और 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना भी हो लेकिन ऑर्डर मानने में आवे, ये ज़रूरी है। आप समझते हो तो ऐसा अभी हो सकता है। अच्छा, सेवा का टन यूपी बनारस पश्चिम नेपाल का। 11,000 यूपी से आए हैं, टोटल 23,000 हैं। अच्छा, सभी ऐसा पुरुषार्थ करते हो और करते रहना, क्योंकि अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरों को कह सकेंगे, नहीं तो कहने में भी हमारे को शर्म आएगा। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सभी खुश हैं? हाथ उठाओ। प्रैक्टिस करते करते सब सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करते चलो। चलो, कोई समय ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, भले थोड़ा टाइम मिले, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। ये प्रैक्टिस अपने आप को आप ही कराते रहना। ये प्रैक्टिस करो, जितना टाइम चाहें उतना टाइम पूरा करें। अभी तो सारा दिन के थके हुए होंगे, अभी बाबा नहीं कराता है, भले आराम से करना लेकिन करते रहना। जितना टाइम चाहें उतना टाइम का धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, हो जाएगा। बाबा का वरदान है दादियों से। आप समझती हो सकता है अगर अटेंशन रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो करना ही है। समझो अभी शुरू नहीं करते हैं, जैसे अचानक ही कहते हैं, आज समझो अचानक कहते हैं कल से थोड़ा 1 घंटा करना, तो कर सकते हैं। जो कर सकते वो हाथ उठाओ। थोड़े हैं, कोई बात नहीं। बाप दादा ने सबको नए वर्ष की मुबारक दी। नए साल की मुबारक सुनकर सभी को अच्छा तो लग रहा है, सभी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। सिर्फ क्या है, समय ऐसा है जो सभी को भूख भी लगी होगी, इसलिए जा रहे हैं। नया साल जो अभी शुरू हो रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सभी को मुबारक मिली, ये मुबारक सभी संभाल कर रखना और औरों को भी देना। अच्छा, ओम शांति।